NMIMS के फाइनल एडमिशन रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। कहीं पे भी वेट लिस्ट मेंशन नहीं किया है और स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है कि डू आई स्टैंड अ चांस टू गेट एडमिशन इन द कोर प्रोग्राम। क्या है पूरी हकीकत दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। साथ में मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप भी बात कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। 16 मार्च 2026 NMIMS के फाइनल एडमिशन रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और उसके साथ में काफी डिस्कशन भी शुरू हो गए क्योंकि ये रिजल्ट्स के अंदर कहीं पे भी वेट लिस्ट मेंशन नहीं किया है और स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे MBA कोर प्रोग्राम जो उनका मुंबई कैंपस का है उसका एडमिशन, लेकिन वहां पे उनका मेरिट रैंक दिखा रहा है और उनको कुछ और प्रोग्राम ऑफर किया गया है। साथ में कहीं पे भी उनको ये नहीं पता है कि डू आई स्टैंड अ चांस टू गेट एडमिशन इन द कोर प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका 1200 मेरिट लिस्ट है, मेरिट रैंक है और उसको यहाँ पे कोर प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिला है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि क्या मेरा चांस है, मेरा कोई तो वेट लिस्ट होगा, लेकिन इन लोगों ने वेट लिस्ट भी रिलीज नहीं किया है। तो क्या है पूरी हकीकत दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि मैंने MBA के उनके एडमिशन सेल से बात किया है और उसके बेसिस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन एकदम फैक्चुअली करेक्ट है। साथ में मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप भी बात कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और ठीक लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस बार उन्होंने रिजल्ट कैसे आउट किए हैं और आपका जो रिजल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन आपको क्या निकालना है। तो गाइस सबसे पहले आप सबको पता है कि उनके अलग अलग प्रोग्राम्स है, MBA ह्यूमन रिसोर्सेज, MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, मुंबई कैंपस, नवी मुंबई कैंपस, बैंगलोर कैंपस एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो उनके एडमिशन हैंडआउट में उन्होंने एक चीज मेंशन करी है। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स के एक्चुअल रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, बट उस पे आए उससे पहले यहां पे मैं एक चीज दिखाता हूं। यहां पे क्लियरली लिखा है द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन NMAT बाय GMAT, पर्सनल इंटरव्यू, कंपिटेंसी टेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस एंड पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। सरप्राइजिंगली इस बार इन्होंने NMAT स्कोर को काफी कम वेटेज दिया है। सबसे ज्यादा वेटेज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से उन्होंने कंपिटेंसी टेस्ट एंड जो पर्सनल इंटरव्यू उसको दिया गया है। साथ में डेफिनेटली वो वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन जो आपका NMAT स्कोर है उसको सिर्फ 10% या ऐसा कुछ वेटेज उन्होंने इस बार दिया है। लेकिन बेस्ड ऑन दिस उन्होंने आपका एक मेरिट रैंक तैयार किया और मेरिट रैंक के बेसिस पे आपको सीधा सीधा एक ही कैंपस ऑफर किया गया है। अब यहां पे लॉजिक क्या है, तो दोस्तों मैं आपको यहां पे उनका लॉजिक समझाता हूं क्योंकि मैंने उनसे बात करी तो समझ में आई ये चीज। तो NMIMS क्या करता है कि जैसे MBA कोर प्रोग्राम है उसमें उनके सपोज 600 सीट्स है, ठीक है, और उनको पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उसमें से 40% ड्रॉप आउट करते हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स को उन्होंने कॉल भेजा उसमें से 40% एडमिशन अपना कैंसिल कर देते हैं या फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको कोई IIM या FMS कहीं पे एडमिशन मिल गया, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल, ये जस्ट मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो सकता है। सपोज उनके 600 सीट्स है और उन्होंने लास्ट 5 साल में देखा कि 40% स्टूडेंट्स वो एडमिशन को कॉल को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस बार उन्होंने क्या किया, एक साथ में 1 से लेके 1000 तक स्टूडेंट्स को उन्होंने एडमिशन दे दिया MBA प्रोग्राम में। यहां पे मैं MBA मुंबई कैंपस की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने मेरिट रैंक 1 to 1000 को MBA मुंबई कैंपस के लिए एडमिशन दे दिया। अब इसमें से तकरीबन 400 लोग उनके डेटा के हिसाब से अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेंगे, नहीं लेने वाले, तो फाइनली वो 600 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली 400 स्टूडेंट हर साल नहीं हो सकते, तो कोई साल 650 हो सकता है, कुछ साल वो 400 की जगह पे 350 हो सकता है, 370 हो सकता है, 420 हो सकता है एंड सो फोर्थ। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट जितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते उनसे वो तुरंत फीस ले लेते और एडमिशन को ब्लॉक कर देते। तो दिस इज द प्रोसेस दैट दे फॉलो विच इज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज प्रोबेबली दिस इज द ओनली कॉलेज विच फॉलोज अ प्रोसेस लाइक दिस। मतलब अब अगर आप दूसरे कॉलेजेस में देखोगे, चाहे IIM अहमदाबाद देख लो या दूसरा कोई भी कॉलेज देख लो, वो आपको बताते हैं कि भैया आपका एडमिशन मिला है या आप वेट लिस्टेड हो या आपको एडमिशन ही नहीं मिला है। लेकिन ये जो NMIMS का आज रिजल्ट आया, मैं आपको रिजल्ट यहां पे दिखाता हूं, आप सब लोगों ने अपना रिजल्ट देखा होगा, उसके अंदर सीधा सीधा आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, कोई एक कैंपस का एक प्रोग्राम दिया गया है, उसके सामने सिलेक्टेड या सिलेक्टेड आपका लिखा हुआ है। कहीं पे आपको ये नहीं बताया कि दूसरे कौन से प्रोग्राम में आप वेट लिस्टेड हो। तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट का हम रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट के स्क्रीनशॉट लेके ये बनाया हुआ है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका रैंक 300 समथिंग है, ये मेरा स्टूडेंट है और उसका 300 समथिंग रैंक है, उसको सीधा सीधा प्रोग्राम MBA मुंबई में सिलेक्टेड दिखा दिया है। शायद आपका भी ऐसा कुछ रिजल्ट आपका आया होगा, आपको बताया कि आपको 3 लाख
50,000 का फीस भरना है। सिमिलरली दूसरा एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, इसका 1979 रैंक है, उसको MBA बिजनेस एनालिटिक्स मुंबई कैंपस ऑफर हो गया है। उसको बताया कि आपको 11,50,000 फीस भरना है। ये फर्स्ट ईयर का फीस है बाय द वे, ये पूरा फीस नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का फीस है, ठीक है, एनुअल फीस है ये, राइट। तो ये उसको भरने को कहा गया है, राइट। अब यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक प्रोग्राम के लिए उनके माइंड में एक नंबर होता है कि भाई हमारे 600 सीट्स है, हम 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन ऑफर करेंगे, 400 बाय डिफॉल्ट उसमें से एडमिशन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो बाकी 600 आ जाएंगे, तो ठीक है, ठीक है। सिमिलरली तो उन्होंने क्या किया, मेरिट रैंक 1 से 1000 को ये ऑफर किया, MBA कोर ऑफर किया। फिर 1100 से लेके 1500 को उन्होंने MBA HR ऑफर किया। फिर 1500 से 1900 को उन्होंने MBA बिजनेस एनालिटिक्स ऑफर किया, अज्यूमिंग कि आपने वो प्रेफरेंसेस भरे हुए हैं। तो यहां पे एक और चीज बता देता हूं कि आपको जो एडमिशन है वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ऑफर किया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पे ऑफकोर्स वो पहले मुंबई कैंपस का कोर प्रोग्राम प्रीफर करते हैं, फिर शायद HR प्रोग्राम या एनालिटिक्स प्रोग्राम प्रेफर करते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर आपका मेरिट रैंक उनका जो उन्होंने डिसाइड किया वो मेरिट रैंक के अंदर फॉल कर रहा है, तो आपको, और वो आपका प्रिफर्ड प्रोग्राम है, तो आपको वो सीधा सीधा ऑफर किया जाएगा। जैसे ये कैंडिडेट ने पहला प्रेफरेंस भरा था अपना कोर MBA, फिर दूसरा उसने भरा था MBA बिजनेस एनालिटिक्स मुंबई कैंपस, फिर तीसरा उसने कुछ दूसरा प्रोग्राम भरा था एंड सो फोर्थ। तो उसका जो मेरिट रैंक था उसके हिसाब से बिजनेस एनालिटिक्स का मेरिट रैंक है वो मैच कर रहा था, तो उसको ऑफर कर दिया। अज्यूमिंग के बिजनेस एनालिटिक्स के लिए वो 1500 से 2000 मेरिट रैंक को एडमिशन ऑफर करने वाले थे, और इसका मेरिट रैंक उसी रेंज में है, तो इसको सीधा सीधा यहाँ पे एडमिशन ऑफर हो गया है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कोई और वेटलिस्ट नहीं आने वाला है, कोई मूवमेंट नहीं होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे स्टेटस सिलेक्टेड है तो आपको यहाँ पे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो इतना पीछे रैंक है, ठीक है, तो मेरा कैसे होगा। जैसे कुछ स्टूडेंट जिनको MBA मुंबई ऑफर हुआ है, जिनका मेरिट रैंक 900 है सपोज, तो वो थोड़े से कंसर्न थे, वो सोच रहे थे सर मेरा तो 900 है, अगर मेरे आगे वाले स्टूडेंट्स है, क्योंकि उनको पता है कि मोटे मोटे तौर पे 600 या 700 सीट्स है, तो अगर मेरे आगे वाले स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं विड्रॉ किया तो क्या मेरा कैंसिल हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर एडमिशन मिल गया है। अगर आपको ये लेटर मिला है, उसमें स्टेटस सिलेक्टेड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, तो वो प्रोग्राम में आप अपना फीस पे करके एडमिशन लॉक कर सकते हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी ये सारे क्वेरीज एड्रेस हो गए। जैसे मैं आपको एक यहां पे और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। यस, so that is one more student of mine. Okay, let me just slide this one. हाँ, तो ये मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज अ फीमेल स्टूडेंट, 3202 उसका मैरिट रैंक है, और उसको MBA नवी मुंबई ऑफर हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि इतने से इतने मैरिट रैंक वाले को ये प्रोग्राम दिया जाएगा, फिर इससे इस तक ये प्रोग्राम एंड सो एंड सो फोर्थ। तो सपोज उन्होंने डिसाइड किया होगा कि जिसका 3000 से 3500 है उसको हम नवी मुंबई में MBA प्रोग्राम ऑफर करेंगे, तो इसका वो रेंज में फिल हो रहा था। भले ही इस कैंडिडेट ने अपने प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस उसका होगा MBA कोर मुंबई कैंपस, फिर MBA बिजनेस एनालिटिक्स, MBA HR, फिर उसे नवी मुंबई दिया था, पर क्योंकि उसका जो मेरिट रैंक है उसके हिसाब से पहले 3 प्रोग्राम उसके मेरिट रैंक में सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरिट रैंक उसका पहले 3 प्रोग्राम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसको ये प्रोग्राम ऑफर हुआ है। देखोगे यहाँ पे और कोई प्रोग्राम के लिए उसको वेट लिस्टेड कुछ भी नहीं बताया है। तो गाइस ये थोड़ा सा स्ट्रेंज प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि अगर मेरे कुछ और क्वेरीज है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में हम एक डिस्कशन थ्रेड शुरू कर देते हैं। जो भी आपके क्वेरी है आप कमेंट्स में पोस्ट करोगे, और मैं आपको एक और यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करा देता हूँ, तो वो नंबर पे भी आप बात करके सीधा उसको क्लियर कर सकते हो। क्या है वो नंबर और आपको कैसे उनको रीच आउट करना है, तो वो पहले समझ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका टारगेट कैट 26 है, सपोज आप अपने नरसिंह मुंजी के एडमिशन से सेटिस्फाई नहीं हो और आप चाहते हो कि एक और बार कैट को ट्राई करते हैं, साथ में स्नैप एनमेट वगैरह को वापस से ट्राई करना चाहते हो, सो एक नया बैच शुरू हो रहा है 20 मार्च से, और ये बैच में एनरोल करने के लिए कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पे क्लिक करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस, आइकॉनिक एंड आइकॉनिक प्रो, सारी डिटेल आपको उधर मिल जाएगी। डिस्काउंट लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस में डिस्काउंट पाने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो, SHART10, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं वापस आ जाता हूं और आपको वो नंबर दिखा देता हूं दोस्तों। सो यहाँ पे जैसे ही आप उनकी साइट पे जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, तो दोस्तों ये वो नंबर है जो आपको डायल करना है। मैं हाईलाइट कर देता हूं ये नंबर को, ठीक है। सो गाइस इट इज दिस नंबर, ठीक है, 1800
10251381। प्लीज नोट दिस नंबर। जैसे ही आप यहाँ पे डायल करोगे, ये एक टोल फ्री नंबर है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करना है। आप उनके काउंसलर से कनेक्ट हो जाओगे, सीधा सीधा वो आपके जो भी क्वेरीज है वो एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे काफी कन्वीनियंट लगा ये। आप चाहो तो अभी भी कॉल कर सकते हो, 6 बजे तक वो आपके क्वेरी एक्सेप्ट करने वाले, या फिर आप कल सुबह वापस से कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। और कोई भी आपके क्वेरी है कमेंट्स में डाल देना, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आप स्टूडेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हो उसको। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो अच्छा लगा हो, ये एफर्ट्स आप अप्रिशिएट करना चाहते हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।